जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति की निजी वस्तुओं का क्या करें? उन वस्तुओं में यदि कोई वस्तु कीमती है तो क्या करें? यदि मृत्यु के पहले उस व्यक्ति ने परिवार के अन्य सदस्यों को कोई वस्तु प्रेम से दी है तो मृत्यु होने के बाद उन वस्तुओं का क्या करें? ऐसे ही अनेक प्रश्न हमारे मन में आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ वर्जित वस्तुएं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कुछ वस्तुओं को घर पर रखना भी हानिकारक हो सकता है। तो ऐसे में मृतक की इन वस्तुओं का क्या करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की कुछ वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए। इन वस्तुओं को नकारात्मक ऊर्जा या मोह का कारण माना जाता है, जिन्हें या तो किसी गरीब को दान कर देना चाहिए या नदी में प्रवाहित करना उचित है। गरुड़ पुराण के अनुसार वर्जित वस्तुओं में पहली वस्तु है मृतक के वस्त्र। कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और अंतिम समय की पीड़ा जुड़ी होती है। इन्हें पहनने से मानसिक कमजोरी और नकारात्मकता आ सकती है। इन्हें दान करना चाहिए। दूसरी वस्तु है घड़ी। मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने से उसकी यादें और मोह जुड़ा रहता है, जिससे पितृदोष या मानसिक अशांति हो सकती है। तीसरी वस्तु है जूते चप्पल। इनमें मृतक के पैरों की धूल और नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिन्हें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। चौथी वस्तु है बिस्तर और तकिया। मृतक के सोने का बिस्तर या गद्दा घर में रखने के बजाय दान कर देना चाहिए। पांचवी वस्तु निजी वस्तुएं हैं, जैसे कंघी, टूथब्रश, शेविंग किट आदि। इन वस्तुओं को तुरंत हटा देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। और अंतिम वस्तु है कुंडली। मृतक की कुंडली या जन्मपत्री को घर में रखने के बजाय किसी मंदिर या पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृतक की इन वस्तुओं को घर में रखने या प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा का मोह नहीं छूटता और परिवार को मानसिक अशांति व पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। मृतक की वस्तुओं से उसकी सूक्ष्म ऊर्जा जुड़ी रहती है। इन्हें पास रखने से मृत आत्मा का मोह संसार से भंग नहीं होता। इन वस्तुओं को देखने से परिवार के सदस्यों को बार बार पुरानी और दुखद यादें सताती हैं, जिससे तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार पुराना बिस्तर या कपड़े घर का वातावरण भारी और उदास बनाते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मृतक की इन वस्तुओं का क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण कहता है कि मृतक की वस्तुएं किसी गरीब या जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। यही सबसे उत्तम माना गया है। यदि दान करना संभव ना हो तो वस्तुओं को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, यदि कोई गहना या वस्तु मृत व्यक्ति ने खुद आपको अपने जीवित रहते हुए प्रेम से उपहार में दिया है तो उसे सहज कर रखने या पहनने में कोई दोष नहीं लगता। अब प्रश्न उठता है कि कीमती वस्तुओं या सोने के गहनों का क्या करना चाहिए? इन कीमती गहनों को ना तो हम दान कर सकते हैं और ना ही नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि इनसे मृतक की यादें भी जुड़ी रहती हैं और ये काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो गरुड़ पुराण में इसके मुख्य नियम हैं, जैसे मृतक के गहनों को 13वीं तक ना पहने। गहनों को तुरंत या वैसे ही बिना बदलाव के पहनना अशुभ माना जाता है। सोने के गहनों को गलाकर कोई नया गहना बनवाकर उपयोग किया जा सकता है। यदि गहनों को संभाल कर रखना हो या नया रूप देना हो तो उसकी शुद्धि करवा कर ही प्रयोग में लाना चाहिए। गहनों को परिवार वाले अपनी यादों और भावनाओं के रूप में सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं, बशर्ते उनका रोज पहनावा ना किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय विष्णु भगवान और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।